हमारे भारत में 140 करोड़ जनता है, जिसमें से 80% लोग जिस तरीके से आते हैं इस दुनिया में और उसी तरीके से चले भी जाते हैं। और जो बचे हुए 20% लोग होते हैं, उनमें से सिर्फ 10% लोग ही अपनी जिंदगी में सफल हो पाते हैं, बाकी 10% लोग गिव अप करके बैठ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या उन 80% लोगों के अंदर माइंडसेट होता है? सारा खेल माइंडसेट का है। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 80% लोग जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से क्यों चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजीगर में। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इस दुनिया में इसलिए लाया जाता है ताकि हम अपने मकसद को पूरा कर सकें। इस दुनिया में हर आदमी अपने एक मकसद के लिए आया होता है। 140 करोड़ जनता में से जो 80% लोग होते हैं वो कभी अपनी जिंदगी के मकसद को समझ ही नहीं पाते। वो जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से वैसे ही उसी बुरी सी हालत में चले जाते हैं वापस। और फिर क्या रह जाता है? अपनी लास्ट टाइम में क्या बोलते हैं कि बेटा ये चीजें मैं नहीं कर पाया, ये चीजें तुम कर देना। वो भी अपनी जिंदगी का जितना सारा बोझ होता है वो अपने बच्चों पर डाल करके चले जाते हैं। बचे 20% लोग, 20% में से 10% लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से मेहनत करते हैं कि वो 10% लोग इस दुनिया में सफल हो पाते हैं। बचे बाकी के 10% लोग। एक कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो 10% लोग होते हैं उनकी कुछ हालत ऐसी ही होती है। वो क्या करते हैं? सफल तो होना चाहते हैं, उस रास्ते पर भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो गलत चुन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत एक रिक्शे वाला और एक किसान करता है। बदले में उसको क्या मिलता है? दिन भर के 100, 200, 300 रुपए। इससे ज्यादा वो नहीं कमा पाता। उसका पेट भर जाता है, बस वो भी ऐसे ही कर लेता है। और कुछ लोग उसी 10% में ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ा पाना चाहते हैं, लेकिन उस बड़े के चक्कर में छोटों को छोड़ देते हैं। सफलता का एक मार्ग ये है कि आपको जितनी छोटी छोटी चीजें मिल रही है उन्हें कभी इग्नोर ना करें। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो पहले छोटी चीजों को लेना सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले एक एक सीढ़ी चढ़ो। अगर आप एकदम से ऊपर चढ़ना चाहोगे तो फिर गिरोगे, और धीरे धीरे अगर आप चढ़ोगे चींटी की तरह तो फिर आप बहुत ऊपर तक जा पाओगे। तो 10% लोग जो होते हैं वो यही वाली कहानी देखते रहते हैं, और उनके साथ भी यही होता है कि वो चढ़ते तो हैं पर एकदम से चढ़ना चाहते हैं और फिर फिसल कर सीधा नीचे आ जाते हैं और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं? गिव अप करके बैठ जाते हैं, और वो भी 19-80% में शामिल होकर के ऐसे ही चले जाते हैं। अब जो 10% लोग हैं इस दुनिया में कामयाब लोग हैं, वो किस तरीके से कामयाब होते हैं? उनका माइंडसेट कैसा होता है? उनका माइंडसेट हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। जो ये 80% लोग होते हैं वो जिंदगी में अपने गर्दन के निचले वाले हिस्से से कमाते हैं, और जो सिर्फ 10% लोग जो कामयाब होते हैं वो क्या करते हैं? गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं, यानी कि अपने माइंड से कमाते हैं। ये जिंदगी का सारा खेल माइंडसेट का है, पर हम लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर खेल है क्या। हम लोग क्या करते हैं? अपनी जो डायरेक्शन है उसे गलत चुन लेते हैं। जहां हमें जाना चाहिए अपनी राइट डायरेक्शन पूरी जिंदगी चुन ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं? अपने घर में बैठे रहते हैं। हमको जहां अगर जैसे ही खाना मिला, बस जिंदगी यही है, इसी में ही जीना है। अब सोच लो, श्री कृष्ण जी भी इस दुनिया में अपने एक मकसद के लिए आए थे। उनका क्या मकसद था? कि इस दुनिया को दोबारा से इस सृष्टि की रचना करी जाए और फिर मैं अपने आप वापस चला जाऊं। उनके मरने का कारण क्या था? श्री राम जी ने बाली को मारा था। बाली इस जन्म में आया था और उसने क्या किया था? कृष्ण भगवान के अंगूठे, पैर के अंगूठे पर बाण मारा था, और वही इनकी मौत का कारण बना था। इनका मकसद क्या हुआ था? पूरा हो गया था। इन्होंने महाभारत करवाई, नई सृष्टि की रचना की और फिर अपना शरीर छोड़ दिया। अब शरीर क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को ही अपना मान लेते हैं, जबकि ये शरीर हमारा होता ही नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, जितने भी पांडव थे ना, इनका अपना क्या मकसद था? कृष्ण भगवान जी ने इनको ही यूज किया था ताकि इन्हें जो सृष्टि की रचना करनी थी ये खुद नहीं करते। अगर ये खुद ही करते तो फिर हम लोग क्या सोचते कि जो कुछ करता है भगवान ही करता है, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने अर्जुन से इसलिए ये सृष्टि की रचना करवाई ताकि हर इंसान को ये समझ में आए कि तुम्हें यही करना होता है। हर इंसान को ये चीज समझ में जरूर आनी चाहिए कि सारी जितने भी दुनिया में काम हो रहे हैं वो तुम्हें ही करने हैं। अगर कृष्ण भगवान जी चाहते तो वो खुद अपने शक्ति से, अपने जादू से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हम लोग को ये समझाया कि जितना भी काम करना होता है इस दुनिया में सब इंसान को ही करना होता है। अगर आप भी 10% की लिस्ट में आना चाहते हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहो। और आप लोग, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आप लोग भी कुछ नया करना चाहते हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।